चुनाव आयोग की टीम आज मुख्य सचिव और डीजीपी सहित टॉप अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। उसके बाद अन्य एजेंसियों के साथ आगे की चर्चा के लिए जम्मू जाएगी और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की डेडलाइन दी है। जब ये पूर्ण राज्य था तो पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। पार्टी ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और वो चुनाव के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उनकी पार्टी आरपीआई भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी। हमारे जो भी नुमाइंदे वहाँ पर जाएंगे, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में जल्द करवाए जाएं, इस पर ही हमारा फोकस है। शायद अक्टूबर के पहले ही यहाँ स्टेट का दर्जा अनाउंस किया जा सकता है और यहाँ इलेक्शन अक्टूबर में आ सकता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। देश की संसद के भीतर सभापति के टोन को लेकर टेंशन इतनी बढ़ गई कि बवाल मच गया। जया बच्चन ने जैसे ही सभापति जगदीप धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाए, वो आग बबूला हो गए। जया जी, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, no, not at all. जगदीप धनखड़ नाराज हो रहे थे और विपक्ष के तमाम सांसद सदन में नारेबाजी कर रहे थे। सभापति ने आगे इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य को बोलने की इजाजत नहीं दी तो तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि जया बच्चन को आखिर गुस्सा क्यों आया? क्या जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन नाम से आपत्ति है? जया बच्चन को सभापति जगदीप धनखड़ की कौन सी टोन से इतनी आपत्ति है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए और इस पूरे मसले को समझने के लिए आपको सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही देखनी होगी, जब जया अमिताभ बच्चन का पहला एपिसोड हुआ था।
तारीख 29 जुलाई, वक्त दोपहर 3:43। राज्यसभा में उपसभापति जया बच्चन का नाम लेते हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा। उपसभापति श्री हरिवंश कहते हैं कि जो नाम आपने लिखा है मैं वो ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जया बच्चन की आपत्ति और गुस्सा बढ़ता जाता है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. एक खेल, दो खिलाड़ी, मुल्क और 2 मेडल। 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, दुनिया के ये दोनों एथलीट वायरल हैं। वजह खेल तो है ही, वजह इन दोनों की ऐतिहासिक परफॉर्मेंस भी है। लेकिन 2 देशों से 2 आवाजें भी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं, और ये 2 आवाज हैं मदर ऑफ चैंपियन की। सबसे पहले आपको सुनाते हैं नीरज चोपड़ा पर दुलार और प्यार बरसाती वो आवाज जो पाकिस्तान से आई है। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अर्शद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ये रजिया परवीन है। न तो घर के हालात बहुत अच्छे रहे, न ही इलाके के हालात, पर एक परफॉर्मेंस ने अब सब कुछ बदल दिया है। इनके बेटे अरशद ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तान को पहला इंडिविजुअल गोल्ड दिलाया है। अरशद नदीम के गोल्डन थ्रो ने मां के लिए कैसे हालात, जज्बात और वक्त बदल दिए हैं वो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर सुनिए कि पाकिस्तान की गली गली में वायरल नीरज चोपड़ा के बारे में अरशद नदीम की मां ने क्या कहा। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अर्शद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनों भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। 1992 के बाद से पाकिस्तान ने ओलंपिक में पहली बार मेडल जीता है, और हॉकी के अलावा गोल्ड तो पड़ोसियों को नसीब ही नहीं हुआ। अरशद नदीम और गोल्ड के बीच कोई था तो सिर्फ नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम ने भी कहा उनका दिन था इसलिए जीत गए। अरशद नदीम के ऊपर इनामों की बौछार शुरू हो गई है। पाकिस्तान के जाने माने मीडिया टाइकून सलमान इकबाल ने अरशद को एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सूबे पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने अरशद को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने का ऐलान किया है, तो कराची के मेयर की ओर से भी 5 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये सारे इनाम एक तरफ और अरशद नदीम के लिए नीरज चोपड़ा की मां ने जो कहा है वो एक तरफ।
सुनिए अरशद नदीम को नीरज की मां ने कैसे आशीर्वाद दिया। गोल्ड उसका गया, वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। अरशद भले ही गोल्ड ले गए और नीरज ने सिल्वर झटका, लेकिन 2018 के बाद से अब तक के कीर्तिमान और कामयाबी बताते हैं कि मौजूदा वक्त में जेवलिन की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित चैंपियन नीरज चोपड़ा ही हैं। मां को पता है कि नीरज चोपड़ा बनने के लिए कितनी मेहनत लगी है। हम तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका गया, वो भी मारा लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का, पहली बार उसने थोड़ा अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। चलो वो भी मेहनत कर रहा था, और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारा, मैं कहता ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल लेता रहे। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और नीरज और नदीम के बीच मेडल और जीत से परे जो रिश्ता है वो भी दुनिया को नजर आ जाता है। नदीम की जीत पर नीरज चोपड़ा भी बेहद खुश हैं। In really great stage, Arshad win, and it's good for him and his country, and I appreciate him because he did really hard work, and if someone do hard work and do really good, if he threw really well, so we have to, because we know how much hard work we did and how much effort we have to give. नीरज चोपड़ा जितने बड़े खिलाड़ी हैं उनका दिल भी उतना ही बड़ा है। अरशद नदीम जितने आला एथलीट हैं उनकी मां भी उतनी ही अजीम शख्सियत वाली हैं। जेवलिन की दुनिया के इन दोनों सुपरस्टार्स की कामयाबी के पीछे मां की परवरिश भी छिपी है। वो परवरिश जो मुकाबला नहीं देखती, जिसमें कामयाबी के लिए रश्क नहीं, सफलता के लिए इश्क है। पिछले साल की इन तस्वीरों को देखिए। हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड जीता था और अरशद नदीम ने सिल्वर। तब नीरज ने अरशद को पास बुलाया और उसके साथ पोज दिया। स्पोर्टिंग स्पिरिट की ये मिसाल लोगों के लिए प्रेरणा है। कंपटीशन बहुत अच्छा था, और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है जैसे अरशद की थी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.